अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर आल्सो फाइन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टीसीपी आईपी मॉडल। अगर आपको ओएसआई मॉडल अगर आपके कॉलेज एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना आया तो टीसीपी आईपी मॉडल लाजमी मस्ट आपके पेपर में आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओएसआई मॉडल के बाद। टीसीपी आईपी का मैं इंट्रो बता देती हूँ। टीसीपी आईपी को इंट्रोड्यूस करवाया था डारपा ने। डारपा क्या होता है? डिफेंस, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। आप इसको नोट कर लें कि DARPA का मतलब क्या है? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। अब जो डारपा है 1970s में डारपा ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था आरपानेट। आरपानेट किसे कहते हैं? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये दुनिया का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था और इसी प्रोजेक्ट से बाद में इंटरनेट डेवलप हुआ था। जो डारपा जो था वो एक रिसर्च एजेंसी है जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती थी। इसका क्या काम था? डारपा का न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट करना, मिलिट्री और डिफेंस के लिए इनोवेशन करना। उसी में ही अब टीसीपी आईपी का क्या काम था जो इन्होंने डारपा ने टीसीपी आईपी को इंट्रोड्यूस करवाया। क्यों करवाया स्टूडेंट्स? टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल है डारपा के रिसर्च प्रोजेक्ट के दौरान डेवलप हुआ था। जब वो कोई भी रिसर्चिंग करता था, रिसर्च के दौरान ही ये मॉडल डेवलप हो गया था। क्यों? इसका पर्पस क्या था टीसीपी आईपी का? इसका मेन पर्पस था डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क पर कनेक्ट करना। बाद में यही टीसीपी आईपी जो था ना पूरा इंटरनेट का फाउंडेशन बन गया। सिर्फ उसके लिए डारपा का मकसद सिर्फ ये था कि कंप्यूटर को नेटवर्क्स पर कनेक्ट करना, एक नेटवर्क पर कनेक्ट करना, मगर उनको ये नहीं था पता ये इतना सक्सेसफुल बन जाएगा कि वो पूरा इंटरनेट का फाउंडेशन बन गया ये टीसीपी आईपी। ठीक है, ये डारपानेट एक अमेरिकन रिसर्च एजेंसी है, ये याद रखिएगा, एजेंसी है ये। इसी दौरान में हमने ये टीसीपी आईपी प्रोजेक्ट के दौरान उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था इसे। इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं कि टीसीपी आईपी मॉडल क्या था। इन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये मॉडल इंटरनेट पर रियल वर्ल्ड में यूज होता था। लेकिन अगर आप ओएसआई मॉडल देखें वो रियल वर्ल्ड के लिए नहीं, वो प्रैक्टिकल के लिए यूज होता था। ओएसआई एक थ्योरेटिकल मॉडल है लेकिन टीसीपी आईपी एक प्रैक्टिकल मॉडल है। वो थेरेटिकल मॉडल है, ये प्रैक्टिकल मॉडल है। इसमें प्रैक्टिकल यूज किया गया, वो सिर्फ उसमें प्रैक्टिकल नहीं, मॉडल वो प्रैक्टिकल के लिए नहीं है। ठीक है, ये मॉडल डेवलप हुआ था डारपा के प्रोजेक्ट के दौरान। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ डारपा का मेन कॉन्सेप्ट, डारपा होता है क्या। टीसीपी आईपी का मॉडल का जो ओवरव्यू देती हूँ, अगर आप देखें एज कंपेयर टू ओएसआई मॉडल, उसके टोटल 7 लेयर्स थे, बट उसी को ही कंबाइन करके टीसीपी आईपी मॉडल की 4 लेयर्स होगी। वो इतनी ज़्यादा लेयर्स थी कि वो फिर मुश्किल हो जाती थी नेटवर्क में कम्युनिकेशन के दौरान। उसी को ही कंबाइन करके इन्होंने टीसीपी आईपी मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था ताकि लोगों के लिए आसानी हो के ईजीली कम्युनिकेशन हो सके। इसकी 4 लेयर है: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। फर्स्ट इसकी लेयर हम एक्सप्लेन करते हैं, एप्लीकेशन लेयर। जैसे मैंने ओएसए मॉडल में एप्लीकेशन लेयर को बहुत ज़्यादा डिटेल में किया था, ये ईजीएस्ट है इसलिए मैंने सारी लेयर्स को एक ही लेक्चर में इसको कवर कर रही हूँ। इस लेयर में ओएसए मॉडल की 3 लेयर्स कंबाइन हुई थी। कौन कौन सी? एप्लीकेशन लेयर हुई थी, प्रेजेंटेशन सेशन, यहाँ यूज़र डायरेक्टली सर्विसेज यूज़ करता था। मेन काम ही ये एप्लीकेशन टीसीपी आईपी में एप्लीकेशन लेयर का काम ये था कि ये सिर्फ डायरेक्टली सर्विसेज यूज़ करता था। ठीक है, ये मेन एप्लीकेशन लेयर का काम है। इसके कॉमन प्रोटोकॉल्स कौन से थे? HTTP, FTP, SMTP और भी उसके बहुत ज़्यादा थे। ये मैंने एप्लीकेशन लेयर में डिटेल में बताया था। बहुत से प्रोटोकॉल्स थे। ये मेन क्या हमें काम करता था? ये हमें नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करता था, सिर्फ इसका ये काम था। यहाँ पे उन्होंने इन तीनों सेशन लेयर्स को कंबाइन कर दिया था TCP IP के एप्लीकेशन लेयर में। ये मेन प्रोटोकॉल्स हैं।
नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर ये ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर जैसी ही होती है। इसका भी मेन प्रोटोकॉल्स टीसीपी और यूडीपी ही है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये रिलायबल है, ये रिलायबल नहीं है। ये टीसीपी आईपी रिलायबल है बट स्लो है, लेकिन यूडीपी जो है ये फास्ट है मगर रिलायबल नहीं है। ये मेन मैंने इसको डिटेल में अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मैंने पहले ही ओएसआई मॉडल की ट्रांसमिशन लेयर में पहले ही डिस्कस कर दिया हुआ है कि ये होता क्या है। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो वो आप लोग लेक्चर ज़रूर देख लें। नेक्स्ट तीसरी लेयर हमारे पास इंटरनेट लेयर है। ये ओएसआई की नेटवर्क लेयर के बराबर होती है। मेन प्रोटोकॉल इसका क्या काम है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट के लिए ही यूज़ होता है। जैसे नेटवर्क लेयर में आपने जो पढ़ा था ओएसआई मॉडल की, मेन वही काम है इसका इंटरनेट लेयर में। नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क एक्सेस लेयर है। ये ओएसआई की डाटा लिंक प्लस फिजिकल लेयर को कंबाइन करती है। फॉर एग्जांपल ईथरनेट। डाटा लिंक में क्या था कि वो सेशन नहीं, सॉरी गलत हो गया, फ्रेम, डाटा को फ्रेम बनाता था। फिजिकल लेयर जो है अब उसी फ्रेम को किसमें, बिट्स में कन्वर्ट करके सिग्नल्स के थ्रू भेजता था। इसी से ही मेन कम्युनिकेशन स्टार्ट होती थी सेंडर और रिसीवर के दौरान। तो ये भी नेटवर्क एक्सेस लेयर में यही काम होते हैं इन दोनों का। नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल में देख लें, आप लोग को इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सोचो आप ब्राउज़र ओपन करते हो, एप्लीकेशन लेयर जो है रिक्वेस्ट बनाती है HTTP में, HTTP वेब ब्राउजिंग में, ठीक है, वो रिक्वेस्ट बनाती है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है? TCP यूज़ करके सेगमेंट्स बनाती है। सेगमेंट्स बना के फिर इंटरनेट लेयर का क्या काम है? IP एड्रेस ऐड करता है। फिर नेटवर्क लेयर फ्रेम बनाता है और सिग्नल्स भेजता है। सेंडर साइड पर प्रोसेस उल्टा होता है। सेंडर साइड पे वही मैंने आपको बताया था, सॉरी सर्वर साइड पे प्रोसेस उल्टा होता है। ये सिर्फ ये क्लाइंट के थ्रू होता है। क्लाइंट सर्वर आपने पढ़ा होगा कि क्लाइंट जो होता है सर्वर को रिक्वेस्ट भेजती है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और वो इंटरफेस जो मांगा होता है क्लाइंट ने वो उसे दे देता है। वो जो सर्वर साइड पे ये प्रोसेस उल्टा होता है। ये मेन प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारी TCP IP की। फिर पहले एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजती है, ट्रांसपोर्ट लेयर उससे TCP को सेगमेंट्स बनाता है, फिर इंटरनेट लेयर IP एड्रेस ऐड करता है, फिर नेक्स्ट इंटरनेट नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या करता है? उसको फ्रेम बनाता है डाटा को और सिग्नल्स के थ्रू भेजते हैं। वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी। OSI मॉडल लोग कहते हैं OSI मॉडल तो हमारे पास था, तो TCP IP का अब हमारा क्या काम है? TCP IP का तो उसको OSI मॉडल जो था ना वो बहुत थेरी था, बहुत मुश्किल, मतलब 7 लेयर्स। ऑब्वियसली अब उसी को ही कंबाइन करके इसको शॉर्ट वाइज करके TCP IP कर दिया ताकि फास्टली कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, OSI मॉडल को डेवलप करवाया था ISO कंपनी ने। ISO कौन था? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ने। अब जो TCP IP को डेवलप करवाया था डार्पा ने। डार्पा का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने। इसकी टोटल 7 लेयर्स थी, इसकी टोटल 4 लेयर्स हैं। ये थेरेटिकल है और ये प्रैक्टिकल है। इसकी डिटेल सेपरेशन थी कि इसको सेपरेट सेपरेट उसकी डिटेल थी सारी लेयर्स की, बट इस लेयर को कंबाइन कर दिया, OSI मॉडल की लेयर्स को कंबाइन करके TCP IP में कर दिया, ताकि काम तो एक ही होगा ना उसका। जो काम OSI मॉडल करता था 7 लेयर्स करती थी, अब वही काम TCP IP के 4 लेयर्स करता है, कंबाइन कर दिया गया है। ये मेन हमारे पास TCP IP का कॉन्सेप्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया, आपने इसको छोड़ना नहीं। अगर आपके एग्ज़ाम में OSI मॉडल नहीं आता तो समझ जाएं आपके एग्ज़ाम में TCP IP मस्ट आएगा मॉडल। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। आई होप सो। मिलते हैं अब आपको नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।